यहाँ प्रारंभ किया और उसका सत्प्रयास सिद्ध आश्रम के मेरे परम प्रिय मित्र हमारे राजा राजेश्वर जी और उस समस्त उपस्थित महापुरुषों को वंदन। हमारे आज का विषय संस्कार और शिक्षा। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इस भारत की देश की स्वतंत्रता के बाद पहला जो हम लोगों को शिक्षा मंत्री मिला अब्दुल कलाम, उसने हमारी सारी शिक्षा को पूरा ध्वस्त कर दिया। हम सब लोगों को मुगलों को पढ़ाया गया। आज तक देश का अब 80 वर्ष लगभग होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी आज तक मुगलों का गुणगान, और उसके बाद हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, परंतु हमारी शिक्षा नहीं बिगड़ी। आज जिस धरा पर हम बैठे हैं, मैकेले ने आकर हमारी शिक्षा को, हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये रहा। हम आज मैकेले की पढ़ाई को पढ़ते हुए अपनी पूरी संस्कृति को भूल गए। आज हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब से हम 2014 से लेकर आज 2026 पर जब पहुंचने लगे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्य किया कि हमारी शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन करने लगा। जैसे ही परिवर्तन का समय आया, जैन जेट जैसे पुराने अत्याचारी दुष्ट लोगों ने, विपक्ष की सरकारों ने आज इतना बड़ा हमारे देश को तोड़ने की साजिश की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मंच पर है, मैं इस मंच से यह कह सकता हूं कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, परम पूज्य अनंत विभूषण दर्शन दास सिंह जी को शब्द हैं कि कांग्रेस मिटने वाली है। वो इस 26 में ही पूरे होने वाली है, इस 26 में ही पूरे होने वाली है। आप करतौल धनी से परम पूज्य महाराज जी ने अभी कली के उद्बोधन में बताया था कि कांग्रेस का नाश होने वाला है, तो उस महापुरुष की वाणी आज इस धरा से पूरी होने जा रही है। हमारी मैकेले की जो पढ़ाई है, उससे पूर्व में हमें 6ठी शताब्दी में भी, हम 6ठी शताब्दी में भी इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वही हम बोल रहे हैं। हमारी आज गूगल में उठाकर देख लीजिए, हमारा जो 6ठी शताब्दी थी, परंतु हम जैसे जैसे हम गुलाम होते चले गए, और सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान जो शिक्षा में और संस्कारों में हुआ है, वो मैकाले की पद्धति से हुआ है। उस पर आज हमारा बहुत बड़ी सरकार निर्णय ले जा रही है। हम सब यहाँ से संसद कंप्लीट हो जाने के बाद नेटवर्क 10 टीवी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, और उस माध्यम से देखिए विषय पे हम लोगों को पहले उस विषयों पर जब हम आते हैं यहाँ, उसका चिंतन करने के बाद उन विषयों पर दें। और इसके साथ साथ जहाँ तक हम संस्कार की बात करते हैं, मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना करता हूँ कि नासा ने हमारे गायत्री मंत्र को एक अद्भुत चमत्कारी बहुत बड़ी शक्ति दी है। मैं सभी बंधुओं को इस संसद के मंच से यह आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को प्रातः काल यदि आप गायत्री मंत्र की शिक्षा देंगे, मैं ये दावे से कह सकता हूं इन महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए कि उनको तेज से, उनकी विद्या से, उनको संस्कारों से कोई नहीं रोक सकता है। और एक कार्य और किया जाए कि प्रातः काल अपने बच्चों को आप सूर्य को अर्घ देने का कार्य करेंगे तो सूर्य की तरह प्रकाशमान हर बच्चा होगा। यह मैं दावे से कह सकता हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोगों से बहुत विनम्र विनती है कि आप लोग अपने बच्चे को प्रातः काल 9 बार ही सही गायत्री मंत्र कराएं और एक लोटे में लेके जल ओम आदित्याय नमः करके
बच्चों को संस्कार दें। और एक मोर श्रीमद् भगवत गीता हम सब लोगों को एक मंच से ये कर देना चाहिए। शायद मैंने पढ़ा है, गलत तो हो नहीं सकता, कि रसिया में श्रीमद् भगवत गीता को वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। महाराज जी, वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। वहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता कोई किसी का धर्म नहीं, वो जीने की पद्धति है। उन्होंने वहां पर उसको पुनः से ही श्रीमद् भगवत गीता को किया। तो हमारे अपने सिलेबस में ये 2-3 चीजें हमको लेके चलनी पड़ेंगी। श्रीमद् भगवत गीता को आज सभी मदरसों में, अब्दुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सब की सब हमारे जो भी मुस्लिम रहे उनको, उनके गुरुकुलों को बनाया, उनके मदरसों को छूट दे दी गई। पर हमारे सब लोगों को लिए दुर्भाग्य है, कोई एक धारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी लगाई, धारा 31 है, कौन सी है वो धारा, जिससे कि हम अपने सिलेबस के अंदर श्रीमद् भगवत गीता, रामायण इत्यादि वेद, इन सब लोगों को नहीं कर सका। तो आज का ये स्वर्णिम अवसर आ गया है। इस संसद के माध्यम से फिर मैं उस महापुरुष को वंदन करता हूँ जिन्होंने कांग्रेस को श्रापित किया। परम पूज्य अनंत विभूषित दर्शन दास जी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी महापुरुषों को प्रणाम।